गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चैतन्य गुड मॉर्निंग, चेतन गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना बराबर? यस, गुड मॉर्निंग बच्चे। आवाज बराबर आ रही है ना? मॉर्निंग विराज। चलो, बहुत अच्छी बात है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग। सब सभी को रिप्लाई, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? किसी को प्रॉब्लम? चलो, अच्छी बात है। आप फटाफट रिप्लाई कर दिया करो। अभी ठीक है बच्चे। अभी हम कल आ गए शाम तक। अच्छा, अभी 6 मंथ की एक्चुअली बच्ची है और डायरिया हो गया था उसको, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए। ठीक है ना बच्चे? पहले सोचा कि फिजिक्स वाले सर को क्लास दे दूं, तो सर भी को कोई काम था तो क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं लूंगा संडे को, जैसा मैंने आपको बोला था। ठीक है, अभी ठीक है। अभी तो 100% नहीं अच्छा है, लेकिन अभी हम घर आ गए तो आई कैन टेक अ क्लास। ठीक है, चलेगा? आप सभी लोग बढ़िया है ना? तो आज लास्ट है लॉगरिथम का। टुमारो विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? Start with the basic trigonometry, and basic, whenever we are talking about the basics, we have to cover the 10th class trigonometry and then followed by the 11th class in your competitive exams. ठीक है, तो ये है प्लानिंग आगे का। किसी को कोई टेक्निकल इशू हो तो जरूर मुझे बताएं ना। लेट्स स्टार्ट विद द अवर थिंग्स। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे लास्ट टाइम में, ठीक है ना? सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी ना, तो व्हाट वी डिस्कस्ड, इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। चलो, लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। अगेन द सेम थिंग, सॉल्व फॉर x। log 0.3 बेस है, ठीक है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अस। log x minus 1 base 0.3 लेस देन log x minus 1 0.09। ठीक है, ये क्वेश्चन।
ठीक है ना। ट्राई कर रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं ये क्वेश्चन? हाँ जी बच्चे, ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? एक बार रिप्लाई तो कर दीजिए, रिप्लाई करिए, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन? या आप उस पर कर दीजिए, रेस हैंड कर दीजिए। करो करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो बच्चे। सो वर्ड डिस्कस एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, तब तक ट्राई करते रहो, तब तक मेरी बात भी सुनते रहे आप लोग, ठीक है ना। What we discussed from the starting of the logarithm, logarithm property, logarithm definition, logarithm define कहाँ होता है, and then properties, different property, BCT वगैरह। उसके बाद हमने उस पे काफी क्वेश्चंस किया, कई लेक्चर तक आगे गए। उसके बाद हमने what we discuss characteristic Mentisas, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फंडा। उसके बाद हमने trigonometric logarithm inequality। So that was all about your logarithm, ठीक है ना बच्चे। हाँ, logarithm equation भी पढ़ा, उस पे भी x की वैल्यू फाइंड आउट किया, इक्वेशन। अब यहाँ पे inequation पढ़ रहे हैं, inequality पढ़ रहे हैं, वहाँ equality पढ़ा, and that is all about your logarithm. We'll start the trigonometry from the tomorrow onwards. आज 5-6 क्वेश्चंस करके इसको वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी वही थी कि अगर फ्रैक्शन जो आपका क्या बोलते हैं उसका बेस अगर फ्रैक्शन में हो तो इनइक्वालिटी का जो है वो बदल जाता है, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है। ये चीज याद रखिए और नथिंग एल्स, और बाकी सब सेम चीज है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए डिफाइन है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी आंसर होगा उसके अंदर मतलब उसके डोमेन के अंदर ही होगा उसका आंसर। सो दैट इज ऑलवेज वी हैव टू कंसीडर इट। सो डेफिनेशन क्या कहता है यहाँ पे, डोमेन क्या कहता है, x-1 ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन 1। सो डोमेन ऑफ दिस इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to infinity, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं, 1 to infinity। तो वट एवर वी गेट द आंसर बिटवीन दिस वन 1 to infinity, मतलब और कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगी इसके बाहर, ठीक है ना। सो दैट इज अ कंसर्न फॉर अस, ये चीज ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि इसके बाहर वैल्यू लेंगे तो वो चीज गलत है, ठीक है ना। अच्छा एक और दिक्कत आएगी इसमें, कि कह रहे हो आप कि ठीक है फ्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन दोनों सेम भी नहीं है। सबसे बड़ी हेडेक तो यहाँ फ्रैक्शन सेम नहीं है, और फ्रैक्शन सेम नहीं है तो ये भी तो देखो सेम कर लो किसी तरह से, और सेम कैसे करोगे ये भी देख लो आप। 0.3 और 0.09 है, तो 0.3 का ये स्क्वायर होता है, तो बीसीटी लगा दो और इसको स्क्वायर करके, मतलब समझ रहे हो, बेस कहीं ना कहीं सेम हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा तो खेल खत्म। फ्रैक्शन बेस है, इनइक्वालिटी चेंज, और उसके बाद सॉल्यूशन बन जाएगा इजीली। ट्राई एवरीबॉडी प्लीज, हरी अप। चलो आई एम गोइंग टू ट्राई। नहीं सर मैं रॉन्ग, यू आर ट्राइंग बट रॉन्ग। log 0.3 x-1 लेस देन 0। अच्छा एक चीज और है, मेरी क्लासेस बहुत कम है, क्लासेस जब भी जैसे अभी जब छूट जाती है क्लास तो मैं उसको मैनेज भी कर दिया करूंगा, और जिस दिन क्लास नहीं चलता है इसका मतलब आप ये नहीं कि आप घर पे मस्ती करें, जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते रहे बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर में जब टेस्ट होगा तो फिर से लॉगरिथम आएगा, और इस बार मैं चाहूंगा कि स्कोर आपके बढ़ जाए, ठीक है ना, क्योंकि अभी इनइक्वालिटी वगैरह सब आएंगी तो चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बीसीटी लगा दिया गया, चैतन्य रॉन्ग है, ठीक है ना, यहाँ पे बीसीटी लगा दिया गया। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, 0.3 x-1 लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या किया हमने, देखो ध्यान से, ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे बीसीटी लगा दिया ना, log m अपॉन n,
ये एक्चुअल में 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर है, मतलब समझ रहे हैं भाई, 339 जा 0 पे लग जाएगा तो ठीक है। तो ये log 0.3 x माइनस 1 लेस देन, ये 1/2 हो जाएगा। ये एक स्टेप मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2, तो 1/2 ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। या सीधा ये 1 यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखो ऐसा लिख देते 1/2 बीसीटी लगा देना, ऊपर नहीं बीसीटी से क्लब कर, ठीक है ना, समझ गए ना। 2 आगे आ जाएगा तो 1/2 और ये बीसीटी से क्लब हो गया, क्योंकि हमारा मकसद क्या था, बेस सेम बनाना। अब ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा तो log 0.3 x माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन ये होगा 0 नहीं सॉरी, लेस देन ये था। अब ये 2 पर चला जाएगा, log 0.3 x माइनस 1 पावर 2। अभी तक मैंने इनइक्वालिटी यूज भी नहीं करी, अभी तक तो मैं सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहा था, ठीक है ना। तो अब ये 2 पर चला जाएगा, अभी log समथिंग की पावर ये, अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये फ्रैक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज, लॉगरिथम हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। आपको बताया था ना, क्योंकि 1 अपॉन करोगे बच्चे, ये 1 अपॉन करोगे तो क्या होगा, ये log फ्रैक्शन में ये आएगा वैल्यू है एक्चुअली, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी, बेसिकली ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन कर दो, ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये इधर जाके माइनस x, यहाँ पे प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तब ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यही होगा ना x माइनस 1 और फ्रैक्शन सही है ना, फैक्टर, हाँ ठीक। आगे बढ़ते, वेविकर मेथड, वेविकर मेथड से आपसे कुछ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 और ये 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 ये रीजन छोड़ देंगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू क्या होगा 1 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब आप जानते क्या हो आंसर, अब आंसर पीछे आपने क्या पढ़ा था कि जो डोमेन है वो 1 से ज्यादा है। तो अब एक काम कर सकते हैं ना, इसको आप प्लॉट कर लो, डोमेन से इंटरसेक्शन लेते थे ना x की वैल्यू, ये दूसरा इक्वेशन है और ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। ये 1 ये 2, ये क्या था 2 से आगे, क्लोज इंटरवल नहीं इसीलिए सर्कल फिल्ड नहीं, ये 1 से कम, ठीक है। और डोमेन क्या कहता था, डोमेन आपको कह रहा था पहला इक्वेशन 1 से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से दूसरे पर नियरेस्ट बता देखिए पहली बात सुनिए, जो x की वैल्यू आ रही थी वो 2 से ज्यादा और 1 से माइनस 1 से कम, इसको हमने प्लॉट कर दिया, डोमेन कहता है 1 से ज्यादा। तो अब एक बात बताइए, ये लाइन तो पॉसिबल है ही नहीं, 1 से कम तो पॉसिबल है ही नहीं डोमेन के हिसाब से, अब पॉसिबल एक ऑनवर्ड्स है, 1 ऑनवर्ड्स है, तो ये भी रीजन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये रीजन से पॉसिबल, ये 2 के बाद जो है, 2 के बाद दोनों लाइन ओवरलैप, दोनों लाइन मिल रही है ना, ये ग्रीन लाइन और ये येलो लाइन, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 2 ऑनवर्ड्स, 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, 2 ऑनवर्ड्स। और देख भी लीजिए आप 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। 2, अब 2 से अच्छा एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है,
डाउट यहाँ पे ये है कि एक पॉसिबल नहीं है, एक के बाद पॉसिबल होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे 1.5 रखोगे आप तो ये क्या करोगे, ये भी फ्रैक्शन आ जाएगा और ये भी फ्रैक्शन हो जाएगा, तो फिर इनइक्वालिटी इफेक्ट करेगी। इसीलिए हमने क्या किया, 2 ऑनवर्ड्स वैल्यू। तो आंसर बेसिकली ये 2 ऑनवर्ड्स होगा, ठीक है ना। 2 भी नहीं होगा, 2 होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये भी 1 और ये भी 1, तो 0 ग्रेटर देन 0 क्या मजाक है, ये भी नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हमको क्या होगा, 2 के बाद सब वैल्यू ये इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। सो दैट इज आंसर फॉर अस। एक बार समझ लीजिए और दोबारा है डाउट तो पूछ लीजिए। कितने लोग को समझ में आया राइट नाउ राइट हियर? फिर मैं बाद में एक्सप्लेन तो करना ही, बस ऐसे पूछ ले रहा हूं। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? बहुत पहले, एग्जैक्टली डेट मुझे ईयर तो नहीं पता है, याद नहीं है, बहुत पहले ये आईआईटी में आ रखा है, आईआईटी एडवांस में, मतलब पहले आईआईटी जेई होता था। ईयर मत पूछिएगा, याद नहीं है, क्योंकि ये 90s के आसपास में है, तब मैं भी बहुत छोटा था, ठीक है ना। देखिए बच्चे फिर से समझिए, एक बार समझिए चीजों को। पहला काम आंख बंद करके, डोमेन, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, x minus 1 greater than 0, x 1 to infinity, x belongs to, ये belongs to साइन है, इक्वेशन 1। फिर हमारा मकसद है x निकालो, फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे, यही करते आ रहे हैं हम, और कुछ नहीं करते आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यार एक काम करते हैं, ये फ्रैक्शन पावर है, बेस जो है फ्रैक्शन, लेकिन फिर कहते हैं यार ब्रेक्स तो फ्रैक्शन है ही है, लेकिन बेस सेम भी नहीं है, अभी तो सेम बनाओ, एक एक्स्ट्रा हेडेक है इसमें, इस पर डबल हेडेक एक्चुअली हो गया। तो हमने बेस सेम बनाने की कोशिश किया, तो बीसीटी लगाया, फिर ये पता चला ये 0.3 का क्या है, स्क्वायर है, तो ये 2 इधर आया 1/2, फिर क्लब कर दिया, फिर 2 इधर लेके चले गए, 2 पावर में लेके चले गए। फिर हमने कहा कि ये लेस देन है, ये फ्रैक्शन पावर दे रखा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कंसेप्ट में। अब इसके बाद आपको नॉर्मल लीनियर इनइक्वालिटी हो गई, और लीनियर इनइक्वालिटी आप सॉल्व करना जानते ही है, उसको आपने नंबर लाइन पर प्लॉट आउट करके सॉल्व कर लिया। फिर एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करा आपने, इंटरसेक्शन लिया, यही करते आ रहे हैं ना, बिकॉज आंसर डोमेन के अंदर होगा, इंटरसेक्शन का मतलब आंसर शुड बी इनसाइड द डोमेन, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट इज आंसर फॉर अस। अब किसी को डाउट है तो हाँ या ना में आंसर दे दीजिए कि सर मुझे अभी डाउट है, दोबारा समझा दो, मैं आगे कर लेता हूँ। किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी आस्क, ठीक है ना। नोबडी? एक तरफ से मैं बार बार आपको बुला नहीं रहा पर्सनली, आर्यन, चैतन्य, चेतन, तन्मय, किसी को डाउट है बच्चे, प्रणव, रोहित, सौरभ, विशाल, किसी बच्चे को डाउट है प्लीज रिप्लाई मी यस। ठीक है ना, ये बात को समझिए बच्चे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया हूं, ठीक है ना, और हर चीज वेरीफाइड वर्जन में आपको मिल रहा है, सब कुछ प्रॉपरली कि ऐसा है क्यों नहीं है, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े इजी इजी क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, थोड़े इजी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, log 2 2x plus 3, x की वैल्यू बतानी है, ग्रेटर देन log 2 3x। सॉल्व करिए, ये आसान, ये क्योंकि इसमें बेस भी सेम है और सब कुछ तामझाम ज्यादा लेना नहीं। सॉल्व करके बताइए फटाफट, सभी लोग ट्राई करिए। डोमेन यहाँ पे 2 बार निकालना पड़ेगा, एक चीज याद रखिएगा, डोमेन यहाँ पे 2 चीज करना है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए भी होंगे तो आप करेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्राई करिए सभी लोग, एक बार ट्राई करिए, चाहे गलत करिए चाहे सही करिए। ट्राई करिए बच्चे, सभी बच्चे।
कर रहे हैं ट्राई आप लोग? नहीं, सेट ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा बच्चे। आदित्य आपने एग्जैक्ट वैल्यू के बता रहे हैं, सेट ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा ना बच्ची। सेट ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा ना, इसमें इनइक्वालिटी है ना बच्चे। ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। चलिए देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। देखिए, पहले डोमेन की बात करूं। डोमेन अगर यहाँ पे बात करूं 2x + 3 डिफाइन ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी 3/2 से ज्यादा। बात बराबर बोला। यहाँ पे बाजू में 3x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0। इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन जो इस पूरे फंक्शन का, भाई आप कॉमन सेंस सोचो। मेरा एक ही फंडा होता है बच्चे, मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक ही फंडा होता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये सब कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चों का, सब चीजें बच्चों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेरा और कुछ भी नहीं मोटो रहता है। देखो बच्चे, अभी तक एक ही डोमेन होता था, आप कहोगे यार ये तो क्या बीमारी फिर से मिल गई, ठीक है ना। नहीं बच्चे, मैथ्स में बीमारी नहीं है। बीमारी तो 2 दिन से 3 दिन से मैं परेशान था, वो थी, ठीक है ना। ये देखिए बच्चे, ये ग्रेटर देन 0 है। देखो भाई, x की यहाँ पे एक कंडीशन आया, ये कंडीशन आया। अब एक बात बताओ, मैं इसी को लेके चलूं या मैं इसको लेके चलूं, मतलब मेरी बात कहने का मतलब समझ रहे हो, दोनों कॉमन चीज, भाई कॉमन होना चाहिए ना सभी का। जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे कहते हैं ना, आप सुने होंगे बच्चे कि IIT जेई का देने का 75 क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया है तो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है। मतलब ये चीज है, आप ये देखो x की ऐसी कॉमन वैल्यू लो जो इसके लिए सेटिस्फाई करे, इसको लिए सेटिस्फाई करे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और वो होगा वो फाइनल, वो डोमेन होगा। एक्चुअली डोमेन यहाँ पे नहीं है, ये तो कंडीशन है इंडिविजुअली, तो इसका डोमेन कैसे बताएंगे। देखिए, ये 0 है, 3/2 कहीं इधर होगा। अब ये कह रहा है कि ये 0 से ज्यादा है, और ये कह रहा है ये 3/2 से ज्यादा है। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ, 0 से ज्यादा है। फाइनली 0 से ज्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए ये कह रहा है 3/2 से, 3/2 के आगे 1 - 1 भी पड़ेगा, ठीक है ना, 0 भी पड़ेगा, तो 0 के लिए तो ये सेटिस्फाई है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन वो वैल्यू लो जो सबके लिए सेटिस्फाई है, वही तो फाइनल डोमेन हुआ। तो डी फाइनल क्या यहाँ पे हो जाएगा, 0 to ∞। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा लो जो दोनों को सेटिस्फाई करे इंडिविजुअली, नहीं वो क्या है, लॉग ही डिफाइन नहीं है, तो आगे तो बात ही नहीं करेंगे हम। जब लॉग ही डिफाइन नहीं है तो हम आगे बात कर ही नहीं सकते हैं किसी हर हालत में। समझ में आया ना। तो एक तो बात ये हो गई। अब आगे बढ़ते, अब आगे ये बढ़ते हैं। आपको जैसे पता है बहुत अच्छे से कि जो बेस है वो 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो लॉग डिमिनिश हो जाएगा, और सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये 2x + 3 ग्रेटर देन 3x, ठीक है ना। ये बात हो जाएगा लॉग हटाने के बाद। अब ये 2x - 3x
ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है ना। इसका मतलब ये चीज क्या कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी टू 3, ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी टू, और ये कह रहा है 1 से 0 से ज्यादा, ये कह रहा है 3 से कम। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके तभी बता रहा हूँ। 3 से कम ये कह रहा है, और यहाँ कहीं 0 होगा 0 से ज्यादा, तो दोनों इंटरसेक्शन क्या है, यही रीजन। एक्स का फाइनल आंसर क्या हुआ, 0 to 3, x belongs to 0 to कितने लोग का आया था, किसका किसका आया था, किसी बच्चे का आया था क्या? बताइए। x की वैल्यू x बिलोंग्स टू 0 to 3, कितने लोगों का आया था? चलो समझिए, सोचिए, विचार करिए, और अगर डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए। सब कुछ आपके सामने है बच्चे, जो भी है आपके सामने है। और ये मैंने फिर से बोला था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, और जो भी बता रहा हूँ फैक्ट है, जो भी मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप समझ भी सकते हैं कि जैसा बोला जा रहा है वो सही है। मैथ्स में यही तो सबसे अच्छी मुझे आदत लगती है, ठीक है ना, ये फैक्ट सब दिखता है। किसी को डाउट है? सर माइनस सी टू इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया? अच्छा एक बात बताओ ना, छोड़ो बच्चे, माइनस सी टू इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया, 4 ले लेते। आपके आंसर 4 लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, देखो चेक कर लेते हैं। 4 आने पे क्या प्रॉब्लम आएगा बच्चे, आप खुद ही देखो यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा कितना हुआ 8, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, और ये क्या हो जाएगा, और 4 3 जा क्या होगा 12। बेस सेम है, तो और जो बेस सेम है बच्चे देखो ध्यान से, ये बेस सेम है, लेकिन आर्गुमेंट जिसका ज्यादा वो वैल्यू ज्यादा। तो log 11 बेस 2 ज्यादा है कि log 12 बेस 2 ज्यादा है? आप कहोगे सर log 12 बेस 2 ज्यादा है, तो ये तो गलत हो गया ना, x की वैल्यू 4 लेने के साथ साथ। विशाल, x की वैल्यू 4 लेने पे ये रॉन्ग हो गया कि नहीं इनइक्वालिटी बच्चे? हाँ या ना में आंसर दीजिए बच्चे, विशाल बच्चे, बड़ा अच्छा डाउट है आपका। हाँ, तो फिर आपका वैल्यू नहीं होगा। 4 पे ही ज्यादा हो गया तो 4 के बाद तो बात ही नहीं करेंगे, 4 से पहले भी देख लीजिए। 3 पे ही दिक्कत हो जा रही होगी आपको, देखो ना, 3 2 जा कितना होगा 6 प्लस 9 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो log 9 बेस 2, log 9 बेस 2 ग्रेटर कैसे हो जाएगा? तो 3 भी पॉसिबल नहीं है, तो 3 के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया ना बच्चे? तो आपको ये इनइक्वालिटी भी होल्ड करानी है, ये फेल नहीं होना चाहिए, ये इनइक्वालिटी फेल नहीं होना चाहिए बच्चे। समझ में आया कि नहीं बात? थैंक यू बच्चे, बहुत अच्छा डाउट, आई एम सो ग्लैड आपके डाउट पूछ के, आपने डाउट पूछा इसलिए मैं बहुत खुश हूं आपसे, क्योंकि इस तरह के डाउट आने चाहिए बच्चे को, तभी तो बच्चा कॉन्सेप्ट सीखेगा। और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में रत्ती भर 1% भी डाउट है? उदय बच्चे क्लियर है कि नहीं?
बोलिए बोलिए बोलिए, किसी को डाउट है बच्चे? और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना? चलो ठीक। वेदांत समझ में आया बच्चे क्वेश्चन? उदय, वेदांत, विराज, समझ में आ गया आपको? फिर से समझ लीजिए एक बार फटाफट। इस ये देखा किसके लिए डिफाइन है, ये देखा किसके लिए डिफाइन है, दोनों को क्लब कर दिया, डोमेन आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा ग्रेटर देन 0 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना? ग्रेटर देन 0 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, ग्रेटर ये बेस, तो वो डायरेक्ट लिखा, वहां से x की वैल्यू निकाला, दोनों में कॉमन बता दिया, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते। नंबर 3 देखिए। सॉल्व फॉर x log 5x - 1। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है? सही, ट्राई करिए, ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, अभी सबका आंसर सही आना चाहिए, प्लीज एवरीबॉडी, प्लीज हरी अप। ट्राई करिए। सॉल्व फॉर x, जल्दी से फटाफट x की वैल्यू निकालिए, ट्राई कर रहे हैं आप लोग? कितने लोग का आंसर आया? बताइए बताइए बताइए, कितने लोग का आंसर आया? और किसी का आंसर आया? और किसी बच्चे का आंसर आया? बच्चों बताइए 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 बताइए। नहीं, रॉन्ग है। किसका किसका किसका? वैभव, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे। विशाल का भी सही है। विशाल, आपकी इन्फिनिटी का सिंबल बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तक वैभव और विशाल का आंसर राइट है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, मेरे आंसर से मैच कर रहा है और एग्जैक्टली सेम।
अदिति बच्चे आप क्लोज टू आंसर हो, ठीक है, यू आर क्लोज टू द आंसर बट नॉट एग्जैक्टली राइट। कोई बात नहीं, अब ट्राई करिए। डोमेन यहाँ पे देखना पड़ेगा, डोमेन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू x1/2 से ज्यादा है, ठीक है ना, ये 7 से ज्यादा है। तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे अलावा? इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? इन दोनों का कॉमन ही तो आपका डोमेन होगा। तो -7 और 1/5 कहीं इधर है, तो 1/5 ऑनवर्ड्स और 7 ऑनवर्ड्स, कॉमन यहां से आएगा। सो डोमेन इनका क्या मिल जाएगा? 1/5 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, 1/5 ऑनवर्ड्स। हाँ हाँ आपका राइट है बच्चे, डोमेन जायज, ठीक है ना। आगे क्या बोला उसने? ग्रेटर देन है तो इनइक्वालिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर सीधा सीधा 5x - 1 ग्रेटर देन x + 7, तो इधर आ जाएगा 4x और इधर जाके 8, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब ये पहला इक्वेशन और ये क्या है, दूसरा इक्वेशन, इन दोनों में इंटरसेक्शन अगर लिया जाए वही फाइनल आंसर होगा, जैसा कि आपको पता है पहले से भी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये 2 ऑनवर्ड्स और ये क्या है -1/5, -1/5 कहीं इधर होगा, माइनस नहीं है प्लस है ना, हाँ प्लस 1/5 ऑनवर्ड्स, ठीक है। आप देख लीजिए कॉमन कहां से आ रहा है, 2 ऑनवर्ड्स, x बिलोंग्स टू 2 to infinity is the final answer, is the final answer for us, ठीक है ना। चलो कितने लोग का आंसर आ गया था पहले से ये, कितने बच्चों का आंसर आ गया था पहले से ये? अच्छी बात है। और किसी का आया था? देखिए ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन 1/5 पॉजिटिव वैल्यू इधर, -7 इधर, तो कॉमन